हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपने पहले टैक्स का बेसिक कंसेप्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आता है इनकम टैक्स, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आई थिंक इफ़ यू आर इन टी वाई बी कॉम तो आपने फिफ्थ सेम में पढ़ा होगा। अगर आप टी वाई बी एम एस में हो तो भी आपने फिफ्थ सेम में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा। इफ़ यू आर फ्रॉम एस वाई बैफ ओके, तो आप लोग अभी डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो इन सेमिस्टर 3 एंड सेमिस्टर 4। और अगर आप लोग एस वाई बी बी आई में हो तो येस, आपने भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ा हुआ। सो डायरेक्ट टैक्स वी ऑलरेडी नो दैट इज इनकम टैक्स। ओके, सो वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में सबको ऑलरेडी पता है जो आता है दैट इज जीएसटी एंड फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर आप लोग इनकम अर्नर हो, ओके, आपने पढ़ा होगा कि जो भी इंसान टैक्स पे करता है उसको बोला जाता है एसएससी। सो दिस पर्सन इज एसएससी। ये अपना टैक्स जो होगा, उसके इनकम के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो डायरेक्टली किसको पे करने वाला है, गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे देर इज नो मिडल मैन इन्वॉल्व। तो आप लोग अपने इनकम के ऊपर टैक्स, इफ़ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, अगर आपका इनकम जो है एक सर्टन लिमिट के ऊपर है तो आप लोग ये टैक्स पे करोगे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरमीडियरी। इसके लिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप लोग सपोज एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, ओके, उस मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, उसके ऊपर जीएसटी आएगा 1,000 रुपीज़, तो उस मोबाइल का कॉस्ट हो जाएगा 11,000। ओके, सो नाउ अगर आप कस्टमर हो, जो भी सप्लायर होगा मोबाइल का, शॉप ओनर जो है, ओके, आप उसको पे करोगे 11,000 रुपीज़, वो अपने पास रखेगा 10,000, और जो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा का जो है जीएसटी का वो जमा करेगा गवर्नमेंट के पास। ओके, और ये ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप टोटल अमाउंट शॉप ओनर को देते हो, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को कोई टैक्स जमा करने वाले नहीं हो। तो ये टैक्स जो है वो किसके जेब से जा रहा है, अल्टीमेटली कस्टमर के जेब से, लेकिन डायरेक्टली जाने वाला नहीं है, थ्रू अ मिडल मैन या फिर थ्रू सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसके लिए इस टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो देयर वर मल्टीपल टैक्सेस बिफोर जीएसटी। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन डेट है 1 जुलाई 2017। इसके पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसमें से दो मेजर टैक्सेस है, दैट इज सर्विस टैक्स एंड नेक्स्ट वन था वैट। तो ये अलग अलग टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस, अदर टैक्सेस वर देयर, लेकिन इन सबको सब्जम करके, इन सबको मिला के एक ही टैक्स इंट्रोड्यूस किया, दैट इज जीएसटी। उसके वजह से पहले जो ये बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत प्रॉब्लम आते थे, आपको अलग जगह पे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको उतना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, हर स्टेट का अलग वैट हुआ करता था। इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट जो हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो वो एडजस्टमेंट करते वक्त आपको प्रॉब्लम आता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद वो सब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कम हो गया। ओके, अभी धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सो जीएसटी आने के बाद ये सब टैक्सेस चले गए, ठीक है। सो दैट इज द रियल मोटिव बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और जीएसटी का स्लोगन आपको पता होगा, वन नेशन वन टैक्स। सो दैट्स इट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका जीएसटी काउंसिल। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, ओके, नॉट नेसेसरी कि हर बार सभी मिनिस्टर्स जो भी है, ओके, या फिर एमपीज है उनका मीटिंग लिया जाए, डिस्कशन हो। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और डिस्कशन में टाइम होने की वजह से पूरा कंट्री जो है उसमें जीएसटी का सिस्टम उसमें डिले हो सकता है। सो जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन आपको लेना है तो उसके लिए एक काउंसिल बनाया गया है जिसको बोला जाता है जीएसटी काउंसिल। अभी जीएसटी काउंसिल में कौन होता है, जीएसटी काउंसिल में होता है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, एज अ चेयरपर्सन। सो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इसमें मेंबर्स कौन होते हैं,
ठीक है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जितने भी स्टेट्स है इंडिया में उन सबके एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सो हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होने वाले हैं, ओके। सेकेंड वन इज वाइस चेयरपर्सन कौन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है वो देखा हम लोगों ने, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, ये जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स है इसमें से जो सीनियर मोस्ट होगा, ओके, एंड डिपेंड्स ऑन देयर सिलेक्शन, वो अपने में से ही चूज करके सिलेक्ट करके किसी को बनाएंगे वाइस चेयरपर्सन। अभी जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है, कोई भी अगर झगड़ा होता है बिटवीन स्टेट्स या फिर बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन, ओके, या फिर एग्जेम्पशन देना है, एग्जेम्पशन का मतलब जीएसटी माफ करना है किसी भी गुड्स के ऊपर या फिर सर्विसेज के ऊपर, ओके, कोई भी नया नोटिफिकेशन लेके आना है, ओके, कोई भी नया चेंज करना है इन शॉर्ट इन जीएसटी, तो वो सब डिसाइड कौन करेगा, आपका जीएसटी काउंसिल। इसके ऊपर आपको डेफिनेटली जो एक्सटर्नल एग्जाम्स है आपके 75 मार्क्स के, उसमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है ऑन जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें से फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो उसका फुल फॉर्म क्या आता है, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, ओके, कुछ लोग इंटरनेशनल पूछते हैं, कुछ लोग इंटरनल, कुछ भी नाम देते हैं इसको, तो इसका एक्चुअल नेम इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड लास्ट वन इज यूटीजीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आपको पता होगा, अंडमान निकोबार, ओके, उसके बाद दीव दमन, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह, ठीक है। सो नाउ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी इसका कंसेप्ट क्या होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सप्लायर लिखा है हम लोगों ने एंड रिसीवर लिखा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, एमएच मीन्स महाराष्ट्र, और रिसीवर भी है महाराष्ट्र में, मतलब दोनों का स्टेट सेम है। अगर आपका स्टेट सेम है तो इस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट, जहां पे स्टेट सेम होता है उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट। और जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ओके, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, गुजरात टू गुजरात, राजस्थान टू राजस्थान, ओके, सो जहां पे स्टेट सेम होगा, जैसे यहाँ पे, या फिर यूनियन टेरिटरी भी सेम होगा, ओके, सो जहाँ पे स्टेट सेम है वहाँ पे 2 टैक्स लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट है 18%, तो सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ सप्लायर इज इन महाराष्ट्र एंड रिसीवर इज इन गुजरात, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 स्टेट्स, तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर लगेगा एक ही टैक्स, दैट इज आईजीएसटी। और अगर आपको टैक्स रेट 18% दिया है तो पूरा का पूरा क्या होगा, आईजीएसटी होगा, डिवाइड होने वाला नहीं है। नेक्स्ट वन इज सपोज यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार टू अंडमान एंड निकोबार, तो उसको बोला जाता है, मतलब उस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगा सीजीएसटी प्लस यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ओके। एंड लास्ट एग्जांपल इज सपोज सप्लायर इज इन महाराष्ट्र एंड रिसीवर इज इन अंडमान एंड निकोबार, एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी, अगेन चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 अलग अलग है, तो इसके ऊपर भी लगेगा आईजीएसटी। इतना सिंपल है। एक कंसेप्ट ध्यान में रखने का, हमेशा मैं बोलता हूँ, एक स्टेट होगा तो 2 टैक्स और 2 स्टेट होंगे तो 1 टैक्स, ओके। बस इतना सिंपल कंसेप्ट है और ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ओके। ऐसे ही एडिशनल लेक्चर्स हम लोग देखते रहेंगे रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये जो वीडियोज़ है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू सो मच।